हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीरा की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती में आपका मोस्ट वेलकम है। आज की इस वीडियो पर हम जीरा यानी क्यूमेन फार्मिंग की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। जैसे उन्नत किस्में, टेम्परेचर और क्लाइमेट्स कंडीशन के साथ साथ हम बात करेंगे बुआई करते समय महत्वपूर्ण खाद और आने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान और साथ ही उपचार इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। प्रति एकड़ कितना सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, अनुकूल सूटेबल सॉइल मिट्टी कैसी होनी चाहिए, लागत के बारे में बात करेंगे, लाभ के बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कितना बेनिफिट आप निकाल सकते हैं 1 एकड़ से। और साथ ही आने वाली हर एक समस्या जैसे कीट आते हैं, फंगस आते हैं, तो उनका हम मैनेजमेंट भी बताने वाले हैं और स्प्रे शेड्यूल भी बताने वाले हैं, साथ ही खाद का शेड्यूल बताने वाले हैं और सिंचाई की ज़रूरत एवं लाइफ साइकिल। क्योंकि जीरा की फसल हर एक किसान भाई जानना चाहता है कि कितने दिन पर यह फसल तैयार हो जाती है, लाइफ साइकिल कितनी है और जीरा की फसल पर कीट फंगस का अटैक और उनके रोकथाम के साथ साथ खरपतवार की रोकथाम और अनुकूल और सूटेबल टाइम कौन सा है। तो इन सभी की जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं अनुकूल समय। तो जीरा की फसल का जो अनुकूल और बेस्ट एंड सूटेबल परफेक्ट टाइम है अक्टूबर और नवंबर माह पर आप खेती कर सकते हैं। और इसका एक्यूरेट टाइमिंग की बात करें तो 10 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के आसपास बुआई कर सकते हैं। लेकिन जो 10 नवंबर का टाइमिंग है काफ़ी परफेक्ट माना जाता है। जीरा की क्रॉप के लिए टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है, टेम्परेचर और क्लाइमेट्स कंडीशन। क्योंकि जो टेम्परेचर है जीरा की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो जर्मिनेशन के समय जो टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और वहीं फ्लावरिंग स्टेज पर 15 से लेकर 20-25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चल जाता है और परिपक्व की स्टेज पर लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। यानी एवरेज देखा जाए तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है क्यूमेन फार्मिंग के लिए। एक और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आप जीरा की खेती कर रहे हैं तो उन स्थानों पर ना करें, उन क्षेत्रों पर ना करें जहां पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम और 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक का टेम्परेचर होता है, तो वहां पर आप जीरा की खेती ना करें। जीरा की क्रॉप के लिए मिट्टी यानी सॉइल, तो जो जीरा की क्रॉप है इसके लिए जो सॉइल की आवश्यकता पड़ती है काली मिट्टी, काली दोमट, रेड सॉइल पर भी आप खेती कर सकते हैं। और चिकनी दोमट के साथ साथ भारी भूमि पर मृदा की पीएच वैल्यू की बात करें तो 5.5 से 7.5 के आसपास एवं उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो यानी जल धारण की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। साथ ही उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली भूमि पर जीरा की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। जीरा की क्रॉप के लिए खेत की तैयारी, तो सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाले हल जैसे कल्टीवेटर से आपको पहली जुताई कराना है। तो 1 से 2 बार आपको ठीक तरीके से प्लोविंग कराना है, जुताई कराना है। उसके बाद देसी गोबर की खाद लगभग 2 ट्राली पूरे खेत में बिखेर कर रोटोवेटर से खेत को आप समतल करा दीजिए। और बुआई के समय जो आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय बेसल डोज के रूप में जो खाद आपको लेनी है 50 किलोग्राम NPK 12-32-16 1 एकड़ पर पूरे खेत में बिखेर कर रोटोवेटर से खेत को समतल करा दीजिए। अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं क्यूमेन की इम्प्रूव हाइब्रिड वैरायटी। तो जो उन्नत किस्में हैं GC4, अवनी की 121, दिनकर की पोखराज, वेस्टर्न की C45 और GC2 को आप लगा सकते हैं। और साथ ही राजस्थान के लिए आप RZ19 जो कि जुवानेर यूनिवर्सिटी से विकसित है, वहीं RZ209 जो कि जोधपुर यूनिवर्सिटी से विकसित है और वहीं RS1 दुर्गापुर यूनिवर्सिटी से विकसित इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा उपज है, उत्पादन है और काफ़ी आप अच्छा उपज उत्पादन इन वैरायटी से निकाल सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं प्रति एकड़ सीड्स की रिक्वायरमेंट। यदि आप 1 एकड़ पर जीरा की बुआई कर रहे हैं तो आपको 4 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। वहीं सीड्स रेट की बात करें तो 350
250 रुपये के आसपास प्रति केजी हमको हाइब्रिड का सीड्स मिलता है। किसी भी अच्छी कंपनी का आप सीड्स खरीद सकते हैं, क्योंकि वैरायटी के अनुसार ही सीड्स की अलग अलग कीमतें रहती हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं सीड्स ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार। बीज उपचार करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो विल्ट की समस्या आती है आगे चल के, यदि आप बीज उपचार करते हैं तो काफ़ी हद तक विल्ट यानी ओकठा रोग से आप रोकथाम कर पाएंगे। तो जो क्यूमेन का सीड्स है, आपको सीड्स ट्रीटमेंट किस प्रोडक्ट से करना है, तो बायर कंपनी की एवर गोल्ड एक्सटेंट से आपको 1 किलोग्राम बीजों को 1 से 2 ml की दर से बीजों को उपचार करना है और लगभग 25 से 30 मिनट तक आपको छांव पर सुखाना है। उसके बाद ही आपको बुआई करनी है। जीरा क्रॉप के लिए जलवायु। जीरा एक मसाले वर्गीय क्रॉप है जो कि भारत में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और इस वीडियो देखकर आप जीरा की सफल खेती कर सकते हैं। इस वीडियो पर आपको A to Z संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जीरा एक रबी मौसम की फसल है जिसमें शुष्क और ड्राई कूल जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जीरा विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में ही होता है और भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में उगाया जाता है। राजस्थान के बाड़मेर और जालौर पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और वहीं भारत पर यदि टोटल परसेंटेज की बात करें तो 60% उत्पादन भारत में गुजरात और राजस्थान से ही होता है। बाकी आप यूपी, MP, बिहार, महाराष्ट्र और अदर स्टेट पर भी आप जीरा की खेती कर सकते हैं। जीरा की क्रॉप के लिए सोइंग डिस्टेंस, यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कृपया ध्यान दीजिए। जो हमको गहराई पर बुआई करनी है यानी सीड्स की हमको कितनी गहराई पर बुआई करनी है, तो जो डेप्थ हमको रखनी है 1 सेंटीमीटर गहराई पर हमको बीजों की बुआई करनी है और ज़्यादातर हम ब्रॉडकास्ट विधि यानी छिड़का विधि से ही हम बुआई करते हैं। और यदि लाइन टू लाइन की बात करें तो लगभग 22 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं और प्लांट टू प्लांट, सीड्स टू सीड्स डिस्टेंस की बात करें तो 10 सेंटीमीटर रख सकते हैं। वैसे जीरा की बुआई ज़्यादातर ब्रॉडकास्ट छिड़का विधि से ही बुआई की जाती है। जीरा की फसल के लिए गहराई बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, तो 1 सेंटीमीटर गहराई पर आप बुआई कर सकते हैं। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए और जल निकास का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। खरपतवार की रोकथाम। जीरा की फसल पर वीड कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो जीरा की फसल पर काफ़ी ज़्यादा कई प्रकार के खरपतवार उगते हैं, उन्हीं में से सबसे जिद्दी खरपतवार है जीरी खरपतवार, जिसका वानस्पतिक नाम प्लांटेगो क्यूमिना है। और आपको जैसी आपने जीरा की बुआई की है उसके जस्ट बाद ही 1-2 घंटे बाद यानी अंकुरण के पहले ही आपको पेंडामेथिलीन 30% EC 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है 1 एकड़ पर। कब करना है? जैसे आपने बुआई की है और जीरा की अंकुरण से जस्ट पहले। हम तो कहते हैं जैसे आपने बुआई की है 1-2 घंटे बाद आप पेंडामेथिलीन 30% EC का स्प्रे ले सकते हैं। इससे खरपतवार नहीं अंकुरित होते हैं, जिससे हमारी फसल है काफ़ी स्वस्थ रहती है और खरपतवार मुक्त रहती है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं सिंचाई यानी एरीगेशन सिस्टम। तो जीरा की फसल पर 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। स्प्रिंकलर से आपको सिंचाई नहीं करनी है, आपको फ्लैट एरीगेशन से सिंचाई करनी है। फर्स्ट सिंचाई आपको करनी है बुआई के जस्ट बाद, सेकंड सिंचाई आपको करनी है बुआई से 20 से 25 दिनों पर और थर्ड सिंचाई आपको करनी है फूल से जस्ट पहले आप सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करनी चाहिए। यह मिट्टी पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। यदि हल्की मिट्टी है तो आपको 4 सिंचाई तक करनी पड़ सकती हैं और यदि भारी मिट्टी है तो 3 सिंचाई पर काम हो जाएगा। आवश्यकता अनुसार ही आपको सिंचाई करना है। स्प्रे शेड्यूल। जीरा की क्रॉप पर आने वाले डिजीज, इंसेक्ट, पेस्ट मैनेजमेंट और कंट्रोल मेथड। जीरा की क्रॉप पर सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है रस चूसा कीट एफिड। एफिड जिसे हम मोइला के नाम से भी जानते हैं, चैंपा, माहू के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं पर छोटी हरी इल्ली का प्रकोप भी प्रारंभिक चरणों पर हो जाता है। साथ ही कुछ रोग, कुछ बीमारी भी आती हैं, जैसे विल्ट आता है जिसे हम ओकठा रोग के नाम से जानते हैं, क्यूमेन विलाइट आता है और पाउडरी मिल्ड्यूड आता है। तो उनकी रोकथाम करने के लिए और हमारी जीरा की फसल प्रॉपर बढ़वा ले, साथ ही क्वालिटी भी अच्छी निकले, उपज भी उत्पादन अच्छा निकले और सभी प्रकार की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे शेड्यूल। जीरा की फसल पर फर्स्ट स्प्रे जब हमारी जीरा की फसल बुआई से 18 से 20 दिन की होती है तो
मोनोक्रोटोफॉस 36% SL कीटनाशक 25 ml लेना है और साफ फंगिसाइड 30 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर देना है। शुरुआती दिनों पर हरी इल्ली का भी प्रकोप होता है जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। सेकेंड स्प्रे, तो जब हमारी जीरा की फसल 25 से 30 दिन की होती है तो रोको फंगिसाइड 40 ग्राम लेना है और इमिडाक्लोप्रिड 30.5% SC कीटनाशक 5 ml लेना है और इसके साथ पोषक सुपर जो कि वनस्पतिक बढ़वार के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है 25 ml लेना है और इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। इसके अलावा बात करते हैं थर्ड स्प्रे, तीसरा स्प्रे। तो जीरा की फसल बुआई से 45 से 50 दिन की होती है तो गोदरेज डबल जो उत्पादन को बढ़ाएगा, फल फूल की संख्या को बढ़ाएगा, गोदरेज डबल 10 ml लेना है और टेबुकोनोजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG फफूंदनाशक को 35 ग्राम लेना है और इसके साथ PI की कीफान कीटनाशक 25 ml जो कि रस चूसक कीट एफिड के लिए काफ़ी अच्छी है और टेबुकोनोजोल सल्फर से पाउडरी मिल्ड्यू जो आता है और सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी। तो टेबुकोनोजोल सल्फर और PI की कीफान 25 ml इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। फोर्थ स्प्रे, तो जीरा की फसल बुआई से 60 से 65 दिन की होती है तो बायर कंपनी की नेटिवो 10 ग्राम लेना है और इसके साथ घरडा कंपनी की पुलिस जिसमें फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन है 8 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। जीरा क्रॉप के लिए फर्टिलाइजर शेड्यूल, तो जीरा की जो क्रॉप है इस पर सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और स्पेशल नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर इन 3 पोषक तत्वों की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे हमने जब बुआई कर रहे थे उसी समय हमने NPK 12-32-16 का प्रयोग किया है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो चुकी है। अब हमने जो सल्फर की पूर्ति जो हमने स्प्रे दिया था फफूंदनाशक से उससे कर दी है। अब हमको कोई भी खाद देने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि हमारे जीरा की फसल पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या फिर सल्फर के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद की आवश्यकता पड़ती है तो हम स्प्रे के रूप पर पूर्ति करने वाले हैं। यदि वनस्पतिक अवस्था पर नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है तो 19-19-19 का हम स्प्रे ले सकते हैं। यदि फ्लावरिंग स्टेज पर फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है तो हम 052-34 का भी घुलनशील खाद का स्प्रे ले सकते हैं जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस की पूर्ति हो सकती है। जीरा की क्रॉप पर आप जो भी न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व और खादों को देना चाहते हैं बुआई के टाइम ही दे दीजिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मान लीजिए आप बुआई के समय प्रयोग नहीं कर पाए हैं या फिर खाद देने के बाद भी डिफिशियंसी दिख रही पोषक तत्वों की तो आप यूरिया 15 किलोग्राम और सल्फर 90% वाली 5 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके 30 से 35 दिन की क्रॉप होती है तब भी आप दे सकते हैं। इन खादों को देने से उपज उत्पादन काफ़ी बढ़ जाएगा। वैसे तो जीरा की क्रॉप पर यूरिया देने की आवश्यकता नहीं है और यूरिया को हम रेकमेंडेड भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है तो घुलनशील खाद 19-19-19 का आप स्प्रे ले सकते हैं और यदि ज़्यादा ही कमी दिख रही है तो ही आप यूरिया आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। ये था खाद का शेड्यूल, लेकिन हम आपको रेकमेंडेड करेंगे कि जो भी पोषक तत्व आप देना चाहते हैं बुआई के समय ही पूर्ति कर दीजिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं उत्पादन यानी प्रोडक्शन। तो आप 1 एकड़ पर 7 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ की दर से उपज निकाल सकते हैं। जो उपज है यह मिट्टी और वैरायटी पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं लागत यानी कॉस्ट। तो आप 1 एकड़ पर जीरा की बुआई करते हैं तो लगभग 10,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये के आसपास सभी खर्च यानी बुआई से अंत तक हार्वेस्टिंग तक का जो खर्च है लगभग 1 एकड़ पर 10,000 से मैक्सिमम 11-12,000 रुपये जाने वाला है। अब बात करते हैं मुनाफा यानी बेनिफिट। तो आप 1 एकड़ पर यदि जीरा की बुआई करते हैं, हार्वेस्टिंग करके बेचते हैं तो लगभग 1.5 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपए आप बड़े ही आसानी से 1 एकड़ से कमा सकते हैं। अब रेट की बात करें तो जो रेट है 180 रुपये से लेकर 220 रुपये के आसपास का हमको रेट मिल जाता है। यदि रेट थोड़ा सा डाउन भी होता है तो 180-200 रुपये के आसपास का हमको रेट बड़े ही आसानी से मिल जाता है। अब लाइफ साइकिल की बात करें तो जीरा की जो क्रॉप है बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक 100 से लेकर 120 दिन की यह फसल है, यानी 100 से 120 दिन पर यह फसल एकदम तैयार हो जाती
होती है। क्यूमेन थ्रेशिंग की बात करें तो क्यूमेन की क्रॉप जब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाए तो हार्वेस्टर मशीनरी की सहायता से आप थ्रेशिंग करा सकते हैं। जीरा की फसल में उकठा रोग की रोकथाम यानी बैक्टीरिया विल्ट की रोकथाम, तो इसके लिए रेजिस्टेंस वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, फसल चक्र को अपनाना चाहिए और निश्चित गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए और नाइट्रोजन का प्रयोग भी आपको आवश्यकता अनुसार ही नाइट्रोजन की पूर्ति करनी चाहिए। बीज उपचार करना ना भूलें, सीड्स ट्रीटमेंट जरूर करें और ट्राइकोडर्मा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और रासायनिक के लिए आप बायर कंपनी की एलेट है, थायोफेनेट मिथाइल को भी आप जड़ों के पास दे सकते हैं। और यूरिया का प्रयोग आप कम से कम करें। लगभग 30 से 35 दिन की जब क्रॉप होती है, जब आप सिंचाई करते हैं फ्लैट एरीगेशन से, तब आपको 200 लीटर पानी में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा और 1 किलोग्राम गन्ने का गुड़ को ठीक तरीके से घोल करके आप सिंचाई के रूप से प्रयोग करेंगे तो उकठा रोग पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं सुरक्षा, सावधानी और ज़रूरी बातें जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्ध साबित हो सकती हैं उपज बढ़ाने के लिए। तो प्रमोटर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का जरूर प्रयोग करना है, चाहे ईसाबियोन, सागरिका, क्वांटिस या फिर पोषक सुपर, किसी एक का स्प्रे जरूर करें। यह बढ़वार के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर है। जीरा की खेती उन स्थानों पर ना करें जहाँ पर ठंडी के मौसम पर भी बरसात होती हो। जीरा की क्रॉप के लिए अधिक ठंडी और अधिक टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। जीरा की फसल पर ठंड भी लगती है यानी पाला भी लगता है, तो पाला से बचाने के लिए आप खेत के चारों तरफ रात में धुआं कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फर की डस्टिंग ले सकते हैं और आप मॉर्निंग पर STP से भी आप मॉर्निंग टाइम वॉशिंग कर सकते हैं। और ठंडी के समय यानी ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी पड़े तो आप थोड़ा सा जड़ों के पास नमी बनाए रखें यानी सिंचाई जरूर करते रहें। और क्यूमन क्रॉप में फ्लावरिंग के समय सिंचाई ना करें और यदि 30-35 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो जीरा की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। और फूल की अवस्था में यूरिया, नाइट्रोजन, नाइट्रेट का प्रयोग आपको नहीं करना है और फ्लावरिंग स्टेज पर हैवी कीटनाशक का आपको प्रयोग नहीं करना है। जीरा क्रॉप पर मोयला माहू यानी एफिड चूसक कीट का प्रकोप है तो आपको आवश्यकता अनुसार समय समय पर देखरेख करना, स्प्रे लेना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हमने क्यूमेन फार्मिंग यानी जीरा की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक की संपूर्ण जानकारी शेयर की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। यदि आप यही जानकारी लिखित रूप पर PDF के रूप पर जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट advancedagriculture.in पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं शिवकुमार 095। तो फिलहाल आज की इस वीडियो पर बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।